सबको पता हो गया। हल्का तेल रखा हो जाएगा। बस बेटा बस 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 बेटा बस रिशु। अब उसको दे दे, गोलू को दे, चम्मच खाली चम्मच गोलू को दे दे। हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं, अरे चटनी खा ले यार। देख 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 चिच्ची चिच्ची। आगे से बना। हाथ मार जल्दी मार। अरे तरबूज ये हंसली हंसली पकड़ी है भाई उसने, हंसली पकड़ी है उसने। और क्या करता फूल में क्या? चाबी डाली है। फूल चाहिए। घी तुम डालो ना। वो अभी खिसके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग डेकोरेशन देख के समझ ही गए होंगे, आज मेरी बेटी का अन्नप्राशन है। तो सबसे पहले सुबह मैंने इसके लिए एक टब तैयार किया था जिसमें मैंने फूल वगैरह डाला था। हमारे पास येलो कलर का कोई दुपट्टा नहीं था तो मैंने ये वाला यूज़ किया। उसके बाद साइड में ही मैंने उसके कपड़े निकाले थे। हमने उसके लिए येलो कुर्ता पैजामा लिया था तो उसका हमने थोड़ा फ़ोटोशूट किया। उसके बाद मम्मी ने उसको उसी टब में फटाफट से नहला दिया था और आज हमने उसको कमरे में ही नहलाया। वैसे हम उसको बाथरूम में नहलाते क्योंकि अब वो थोड़ा ले जाने लायक हो गया है। उसके बाद उसको थोड़े कपड़े पहनाए और उसका जो भी जेवर उसके नामकरण में मिला हुआ था उसके संग उसका छोटा सा एक फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोशूट करने के बाद मैं आई नीचे तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने देखा लगभग सारा ही काम हो चुका था। जो खाना है वो मेरी मम्मी ने बनाया था, मतलब मेरी सास ने, उसकी दादी ने। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ लगा दिया था और हमने केक भी बनाया था जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, वाटरमेलन केक। तो हमने वही बनाया था, मार्केट से केक नहीं लेके आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है डेकोरेशन रह गया था, मतलब फूल वगैरह मैंने मंगाए थे वो फ्रिज में ही रह गए थे तो मैं उन्हें लेके आई। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से फूल डाल रही थी। मैंने कहा चलो सामान वापस कौन हटाएगा, तो मैं बीच बीच में वैसे ही डाल ली थी। तो यहाँ पे देखो सारी तैयारी हो गई है। मैं इसके लिए फूल की माला भी लेके आ गई थी। तो मैं अपनी ददिया सास को बता रही थी कि आप इसको पहले टीका लगाना, उसके बाद माला वाला इसको पहनाना। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमने डेकोरेशन किया था। यहाँ पर मैं जला रही हूँ दिया क्योंकि हम इसकी आरती भी करेंगे। हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उन्होंने हमें ये दिया है, हमारा कान्हा, हमने नाम भी इसका कान्हा रखा है, कान्हा कन्हैया इसी तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा डेकोरेशन। हमने ये डेकोरेशन सुबह ही किया था। पहले हम सोचे थे रात को कर लेंगे लेकिन फिर रात को नहीं हो पाया टाइम, सामान भी लेके आना था। तो हमने अभी सुबह पर ही इसके पापा ने फटाफट से डेकोरेशन किया। मैं और बच्चों पर लगी थी। यहाँ पर मेरी साइड में मेरी बेटी भी खड़ी है। उसे मैंने बोला था आजा तू भी वीडियो में आ जा। वो कह रही थी मुझे नहीं आना। मैंने कहा चलो ये बहुत आ गई है वीडियो में, अब इसे नहीं आना होगा। अब यहाँ पर हमारी ददिया सास को हम बुला रही थी क्योंकि सबसे बड़ी हमारे घर में वही है। तो सबसे पहले शुरुआत वही करती है, उसके बाद पीछे से फिर और लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो आ गई थी, वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती है तो इसीलिए हम लोगों ने फटाफट से बैठा दिया था। यहाँ पे आ गया था हमारा कन्हैया। तो यहाँ पे अम्मा उसको सबसे पहले टीका लगा रही थी क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हर काम अम्मा ही स्टार्ट करती है। तो और वैसे भी ये परपोता है अम्मा का तो इसके लिए लाड प्यार भी थोड़ा ज़्यादा है अम्मा का, और अम्मा का आशीर्वाद मिलना भी इसको ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे वैसे हमारे वहाँ पे बोलते हैं पहाड़ियों में कि जब भी बच्चे का अन्नप्राशन होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी बुआ शुरू करती है, उसकी बुआ ही उसे खिलाती है। और जब उसका कहते हैं दांत आता है तो उसकी बुआ ही उसको फूंक मारती है, उसकी बुआ ही करती है, मतलब सारे काम यहाँ पे बोलते हैं हमारे वहाँ पे। लेकिन अम्मा बड़ी है तो इसलिए हमने पहले अम्मा को बैठाया कि इसकी आरती वगैरह करेंगी, इसको टीका वगैरह लगाएंगी। उसके बाद जो है इसकी बुआओं का नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखो, और ये थोड़ा ना परेशान भी हो गया था कुर्ते में क्योंकि इतने टाइम के बाद इसको कुछ इस तरीके से पहनाए थे और गर्मी भी हो रही थी। भले ही वैसे अभी मौसम ठीक है लेकिन इसके हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। और सुबह से मेहमान वगैरह भी आ रहे थे, अगल बगल वाले भी आ रहे थे। इसको आते ही है ना इससे मिलने के लिए सभी लोग, क्योंकि दुकान है तो दुकान के उससे इससे भी मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ से अब अम्मा उठेंगी। यहाँ पे सबसे पहले इसकी आएंगी बुआ, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे में बुआ ही सबसे पहले खाना खिलाती हैं। तो ये रही इसकी बुआएँ, ये इसकी 4 बुआएँ हैं। एक बुआ की शादी हो गई, वो नहीं आ पाई। और ये रही इसकी 2 दीदियाँ अगल बगल में बैठी हुई हैं। दीदियों को भी साथ में बैठा दिया था, छोटे ही हैं। तो ये रही इसकी 4 बुआएँ। अब ये सबसे पहले ये इसको खिलाएंगी। और वैसे हमारे वहाँ स्टार्ट करते हैं मीठे से, मतलब हमने खीर बनाई हुई है। वैसे दाल चावल बड़े पूरी वगैरह सभी कुछ, मिठाइयाँ जो अभी सीज़न के फ्रूट चल रहे हैं, हम सभी कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी कुछ लेकर आए हैं। और जिस चीज़ में हमने जो रखा हुआ है उसका नाम भी लिखा हुआ है वहाँ पर, आप लोग देखो। तो मैंने बोला था कि जैसा आप लोगों को ठीक लगता है आप लोग करो। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले खिलाई गई है खीर। ये देखो इसको फ़ोटोशूट भी हो रहा है, साथ साथ वीडियो भी बन रही है, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
तो चारों की चार बुआ ने साथ में खिलाया। मैंने बोला था अपने हिसाब से खिला लो, क्योंकि सबसे पहले बुआओं का ही हक बनता है इसको खिलाने में। रायते में हमने थोड़ा सा बोला था कि कम खिलाना, क्योंकि बच्चा पहली बार खा रहा है तो हल्का सा नमक और मिर्च भी रहती है, तो हमने सबसे बोला था कि इसको खीर ही खिलाओ। तो ये देखो इसकी चार की चार बुआ इसको खिला रही है। दोनों दीदियाँ भी देख रही है। मैंने बोला था कि पहले बुआएँ खिलाएँगी उसके बाद दीदियाँ, क्योंकि पहला हक बुआ लोगों का बनता है। बाकी आज हम सब लोगों ने येलो पहना था। जब मेरी बेटी का अन्नप्राशन हुआ था तो उसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो हमने किसी ने कुछ भी पहना था, लेकिन मैंने रात में ही बोल दिया था सबको कि आज सब लोग येलो पहनेंगे, हम येलो थीम रखेंगे, क्योंकि येलो शुभ भी माना जाता है और मेरे बेटे के हिसाब से सबकी मैचिंग भी हो रही है। तो जिसके बाद जैसा जैसा येलो था सब लोगों ने उस तरीके से पहना है। लेकिन देखो हम सब लोग लग सही रहे हैं, एक तरह है ना, हम लोग सही लग रहे हैं कि एक कलर हमने एक थीम सी बनाई थी कि चलो इस तरीके का हम पहनेंगे। तो यहाँ पे सबकी सारे चारों की चार बुआ ने खिलाया। अब ये लोग साइड होते जा रहे हैं। अब आ गई हैं इनकी दोनों दीदियाँ, एक रिशु बड़ी है, उसके बाद हमारी छोटी सी जीवा है, फिर ये है तीसरे नंबर पे। अब ये एक मेरी जो ननद जो आई नहीं है, जो अभी मतलब जिनकी शादी हो गई है, उनकी भी एक बेटी है, वो भी इसकी दीदी है, लेकिन वो थी नहीं तो इसीलिए इन दोनों को बैठाया गया है यहाँ पे। और ये बताए खाने का ऐसा था कि ये बोला था कि मुझे चम्मच मुझे ही मेरे ही हाथ में दे दो, इसको ना मतलब टॉय वगैरह भी इसके हाथ में कुछ दो ना, तो ये उसको भी मुँह में ही लेके जाता है खाने के मामले में। बाकी इसकी दीदी को भी यहाँ पे खिला दिया है, वो भी कह रही थी मुझे भी खाना है। तो उसके बाद आ गई है हमारी अम्मा, क्योंकि हमारे घर में जैसे मैंने बताया हमारी मुखिया बोल लो, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य बोल लो, कुछ भी बोल लो, और परदादी भी है, तो सबसे पहला हक इन्हीं का बनता है। तो बुआओं के बाद सबसे पहले आई हैं यही। उसके बाद इसको सब लोग पैसे दे रहे थे हाथ में। मैंने बोला इसको पैसे मत दो, क्योंकि ये मुंह में लेके जाता है, तो अच्छा नहीं बोलते हैं कि पैसे अगर मुंह में लेके जाए। उसके बाद आ गए थे इसके दादा दादी, ये देखो। और आज ना ये बड़ा परेशान भी हो गया था, रो भी रहा था। और इसके बाल देखो इतने बड़े से इसके बाल है ना, इसकी आँखों में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसके बाल इतने सिल्की हैं, मतलब हम सबसे ज़्यादा घर में ना इसके बाल सिल्की हैं, जबकि इसका कोई ऐसा शैम्पू नहीं, कुछ कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है। हम इसका तेल भी लगा के इसका सेट करते हैं ना, सेट नहीं होते हैं। तो इसके चाचा बोल रहे थे कि इसके बालों में ना जेल लगा के सेट करने पड़ेंगे। मैंने कहा इतना छोटा सा बेबी है, कहाँ इसके बालों में जेल वगैरह केमिकल वगैरह लगाएंगे। तो इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है, इसीलिए इसके बार बार इसकी आंखों में आ जाते हैं। और इसके बाल भी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि इसकी दीदी के सर में उतने बाल नहीं है। देखो दोनों दीदियाँ थोड़ी थोड़ी गंजी सी हैं, और भाई के सर में इतने बाल हैं। बाकी ये इसके चाचा चाची हैं, ये दोनों भी आ गए हैं। सबने देखो ये लुक पहना है ना, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इसके बाद आए इसके ये दोनों चाचा चाची, साथ में आई है उनकी बेटी भी। वो पता है वो बोली थी कि टॉय मुझे दो, क्योंकि ये सब लोग सेम ही एज के हैं। ये 1 साल बड़ी है जीवा, और ईशा इससे 4 साल बड़ी है। और जो इसकी बीच वाली जो लास्ट वाली दीदी जिसके बारे में बता रही थी, वो 6-7 महीने ही बड़ी है। तो ये लोग एक जैसे मतलब सेम ही एज के हो गए हैं। और ये रोए जा रहा था। इसका मुंह भी देखो पूरा ये मतलब खा नहीं पा रहा था, क्योंकि आज पहली बार खिला रही थी तो सारा निकाल दे रहा था बाहर को। ये देखो अब इसको सब लोग पहले चुप करवा रहे थे, फिर इसकी फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। बाकी मैं इसके और टॉय लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो और बच्चे भी खेल, तो मैं और टॉय भी ले आई थी। उसके बाद आ गई थी हमारी चाची, वो इसको खिला रही थी। और उनके बाद आ गई थी हमारी आंटी, ये हमारी किराएदार हैं, तो ये आ गई थी इसे खिलाने। तो इसके बाद आ गई थी मेरी बहन, मतलब इस बहू की मौसी, वो जा रही है मायके, तो वो मुझसे मिलने भी आ रही थी। और इस बार अदमास लग रहा है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, और अदमास की वजह से ही मैंने इसका जो है अन्नप्राशन भी हमने पहले ही कर दिया था, क्योंकि कहते हैं अदमास मतलब काले महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो ये मेरी बहन की गोदी में बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था, ये रो रहा था। तो मैंने बोला चल ऐसे थोड़ा सा छुआ दे इसको। उसके बाद आ गए थे बिन्ना चाचा, इसके चाचा, तो इनकी गोदी में के थोड़ा शांत हो गया था। उसके बाद ये खिला रहे थे इसको, और साथ में ही ये रो रहा था। तो इसकी दीदी मतलब रिशु भी आ गई थी इसको चुप करवाने। रिशु को देख के ना खुश हो जाता है, पता नहीं ये रिशु को अपनी एज का समझता है, छोटा समझता है, लेकिन इसको देख के खुश हो जाता है। तो अब लास्ट में बारी आई है हमारी, क्योंकि सभी बड़ों ने पहले खिला दिया था, तो मैंने बोला क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है। तो अब आ गए हैं इसकी मम्मी पापा, मतलब हम दोनों। उसके बाद मैंने इसको हल्की सी खीर चटाई थी। इसके पापा ने कहा जो तू ही खिला दे, उन्होंने पकड़ा हुआ था, ये रोए जा रहा था। उसके बाद हमने इसको चिप्स का पैकेट दिया है। और रिशु ने, आप लोगों ने देखा है कि रिशु ने पहले ही खिला दिया था इसको, तो इसीलिए हमने उसको अपने साथ अभी नहीं लिया। तो अब आ गई हैं इसकी चाची, ये मेरी देवरानी है, ये भी आई थी, तो ये इसको खिला रही थी। तो ये इनकी गोदी में भी रो रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको आप भी खीर चखा दो। और ये इनकी गोदी में भी लगातार रो ही रहा था। ये इसको कितना चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि शायद ना ये परेशान हो गया है, जितने लोगों के गोद में आ रहा है जा रहा है, और उसके ऊपर से इसके कपड़े भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये ना चिड़चिड़ा सा हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको गोद में ले लिया था। मैंने कहा चलो मैं ही पकड़ लेती हूँ।
उसके बाद बारी आती है अब इसके सामान को छूने की। तो हमने इसको यहाँ पे अम्मा के बेड में अच्छे से लेटा दिया था। यहाँ पे हमने जो केक बनाया था वो भी रखा था, पूरियाँ रखी थी, किताबें रखी थी, इसकी हंसुली रखी थी, पैसे रखे थे, गाड़ी की चाबी रखी थी। तो हमने इसको लेटाया तो इसने सबसे पहले ये हंसुली पकड़ी जो चांदी की है, इसकी नानी लेकर आई थी। उसके बाद इसने फूल निकाल के फूल पकड़ा था और तीसरी बारी में इसने गाड़ी की चाबी पकड़ी थी। तो 3 बारी होता है ये, तो 3 बारी में से 3 अलग अलग चीज़ें पकड़ी थी। तो कुछ लोग बोले थे सुनार बनेगा, कुछ लोग बोले थे बड़े होके बहुत सारा सोना इकट्ठा करेगा, कोई कुछ बोले थे, कोई कुछ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होता है, क्योंकि मेरी बेटी ने अपने अन्नप्राशन में किताब पकड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है। वो कहती है मम्मी मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। बाकी हमारा रिवाज है तो हमने अपने रीति रिवाज के हिसाब से इसका पूरा किया था। बाकी तो अभी बच्चा ही क्या पता चलता है उसे कि क्या ही हो रहा है। और यहाँ पर देखो उसके बाद भी इसकी बुआ से कह रही थी कि ये पकड़ वो पकड़। मैंने कहा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।